नतीजों का दौर है और हम कई मैनेजमेंट से इस बीच बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प की चौथी तिमाही की आय में 16% की बढ़ोतरी नजर आई है। मुनाफे की अगर हम बात करें तो लगभग 200% का उछाल नजर आया। मार्जिन में भी अच्छा सुधार देखा गया है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। गिरीश जी, नमस्कार। आपको बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही कहेंगे कि जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे अपने आप में एक ख़ास तरह की जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं कि जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने देखी है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 16% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो शानदार दमदार ग्रोथ रही है, ये इनको सहारा किन फैक्टर से मिला है या किन सेगमेंट्स ने इसको आगे बढ़ाने में मदद की है? देखिए, इस बार अच्छा ये हुआ है कि रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल सभी कैटेगरीज के क्लाइंट जो हैं वो उन्होंने प्रिंट में न्यूज़पेपर्स में एड्स दिए हैं, उसका हमें एडवांटेज मिला है। दूसरा एक बड़ा कारण और भी रहा, चूंकि इलेक्शन का साल था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन थे, अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग भी बड़ी हुई थी। साथ के साथ गवर्नमेंट ने भी क्या किया पिछले साल डेढ़ साल में आपने देखा होगा कि हर आदमी को बेनिफिट दिए, लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, तो उसमें कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई। तो जब पैसा आया तो लोगों ने जाके गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, कपड़े खरीदे, तो उसकी एडवर्टाइजिंग का भी हमको एडवांटेज मिला है। और मुझे ये लगता है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना है और जो सरकार बात कर रही है, तो मुझे लगता है अगले साल भी सरकार पूरा जोर लगाएगी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ आए और उसका एडवांटेज हमको मिलेगा। गिरीश, हाय। कविता बोल रही हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल जो आपको एडवर्टीजमेंट्स मिली हैं सरकार की भी तरफ से, वो तो काफ़ी बढ़िया रुझान रहा है। लेकिन अब जो है यहाँ से आगे बढ़कर अगर मैं रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी FY25 के लिए समझना चाहूँ तो वो आपको किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या करंट जो मोमेंटम बना हुआ है इसी को ही आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? और इसी के साथ साथ नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नंबर्स क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से? इसको अगर हम क्वांटिफाई करने की बात कहें, आपसे पूछें, तो आप किस नंबर पर लाएंगे? मेरा मानना है जो 18% की पूरे साल में ग्रोथ आई है, उसमें जो 8% का मान लीजिए नंबर सरकार की एडवर्टाइजिंग या पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की वजह से आया, उसको हटा दें तो अगले साल हमारा टारगेट है कि हमको 10-12% पे ग्रो करना है बिल्कुल। और रही फर्स्ट क्वार्टर की बात, तो आई थिंक उसमें भी नंबर हमारे अच्छे ही दिख रहे हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं दिख रही है। गिरीश जी, अगर हम एड के रेट ट्रेंड्स की बात करें, तो ज़रा इस पर एक व्यू दीजिए। क्या ये पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं या अभी भी इनमें ग्रोथ की गुंजाइश बनी हुई है? देखिए, पीक लेवल तो किसी चीज का भी नहीं होता, वो तो लेवल बढ़ता जाता है आगे। तो एड में अगर मान लीजिए अभी जो भी रेट है, 2-3 साल से कोविड के चक्कर में रेट कम हुए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रेट अब कोविड के पहले के टाइम के ऑलरेडी रेट आ चुके हैं। अब इसके आगे हमको एडवर्टाइजर को कन्विंस करके रेट आगे बढ़ाना है। फ्रंट पर गिरीश ये बताइए, काफ़ी सिग्निफिकेंटली आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह की हम बात करें तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू गाइडेंस इसको लेकर क्या होगा? और एक्सपेंशन प्लान्स अब यहाँ से किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम प्रिंट में बहुत फोकस कर रहे हैं। हमको इस बार चूंकि न्यूज प्रिंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। जो 60,000 रुपए टन का न्यूज प्रिंट हुआ करता था हमारी इनपुट, वो आज उतर के आ गई 49,000 पे। तो ये टाइम है कि हमको और सारे अखबार वाले ट्राई कर रहे हैं कि इस साल तो हमको सर्कुलेशन पे, ग्रोथ पे फोकस करना है। हमको ये ट्राई करना है कि हम लोगों के घर तक और पहुंचे। कोविड के चक्कर में जो 10-15% लोगों ने अखबार बंद कर दिए, उनके पास जाएं। जो नए लोग और अखबार से जुड़ सकते हैं उनके पास जाएं। तो इस साल तो सर्कुलेशन पे काफी फोकस करना है हमको। और एडवर्टाइजिंग में क्या है, सारे मार्केट्स में ग्रोथ आ रही है, तो वो इंश्योर करना है कि वो ग्रोथ हम निकाल पाए पूरी की पूरी। गिरीश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय निकाला आपने, तमाम सवालों का जवाब भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से डीबी कॉर्प पर हम एक राय ले लेते हैं अविनाश से भी। अविनाश, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद जो नतीजे भी आए हैं तमाम पैमाने पर, आपको क्या राय सही लगती है हमारे दर्शकों को दी जाए? नहीं, कविता, डेफिनेटली नंबर्स काफी अच्छे हैं। और जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए, प्रिंट मीडिया को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी मिला है क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है।
बट आने वाला साल भी मेरे ख्याल से अगर कंजम्पशन, लाइफस्टाइल और जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है वहां से अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर कंपनी जैसे डीबी कॉर्प को काफी फायदा होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग काफी बड़ा रेवेन्यू होता है न्यूज़पेपर्स के लिए। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अभी सर्कुलेशन के ऊपर इनका बड़ा फोकस रहेगा, तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों चीजें मटेरियलाइज होती है तो मेरे ख्याल से 307, 308 में शेयर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो डेफिनेटली इवन एट डीज लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव बायस है। से 15 महीने और पॉजिटिव